पूरे देश से छात्र नौजवान 8,500 किलोमीटर तय करते हुए महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ ये यात्रा हमने निकाली है। आज समापन होने वाला था जंतर मंतर में, एक सभा होने वाली थी। बिना किसी कारण के दिल्ली पुलिस ने घेर लिया और साथियों के कपड़े फाड़े गए, बहुत बदतमीजी की गई और ज़बरदस्ती साथियों को घेर करके डिटेन किया गया। और हमें लगता है कि ये सारी मांगे सही है। महंगाई आज देश भर में है, बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है और इसके खिलाफ बिल्कुल बात करनी चाहिए। और हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारे जो नारे हैं वो बिल्कुल सही है और दिल्ली पुलिस ने आज जो किया है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार और सही नहीं है। नहीं, प्रदर्शन का कुछ एक क्राइटेरिया होता है जिसको पहले परमिशन लिया जाता है प्रदर्शन करने से पहले। आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई थी। इंटीमेशन लेटर देना पड़ता है किसी भी चीज़ के प्रोटेस्ट करने के लिए, पर ये तो जो भी एक सिटीजन होता है भारत का, उसका हक होता है कि अगर कुछ सही नहीं हो रहा है उसके साथ में, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, महंगाई का मुद्दा हो गया, ये तो बाकायदा बोलना ऑन द स्ट्रीट्स, तो फिर बात करना तो बिल्कुल हक होता है और इंटीमेशन लेटर दिया जाता है। और जैसे कि बताया गया है कि 3 महीने से यात्रा चल रही है, कल तो नहीं निकाला हमने, अलग अलग शहरों से होते हुए, बेंगलुरु से होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए, सारे जगह से होते हुए हम यहाँ आए और सारे पैदल आए हैं, बसों से आए हैं। तो फिर इसमें कुछ इलीगल या ऐसे तरह की बात नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने जो किया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता किसी भी लीगल भाषा में या किसी भी भाषा में, उनका उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। नहीं, क्या आप लोगों भी लाठीचार्ज हुई है? अभी जैसे देखा गया वहाँ पर लाठीचार्ज हुई जैसे मार पिटाई हुई है, आँख फोड़ा गया है, चश्मा टूटा गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। नहीं, तो क्या नौजवान अभी 2024 में जो चुनाव होने वाला है उस पर ये मद्देनजर रखते हुए चुनाव करेगा, वोट करेगा? बिल्कुल, जैसे ये सारी चीज़ें हो रही है उसको मद्देनजर में रख, जैसे आज हमारी असली मांगे क्या है, जैसे नौजवानों की मांगे तो है कि हर किसी के पास काम होना चाहिए। आज देश भर में किसी के पास काम ही नहीं है, तो ये जो सही हमारे जो ज़मीनी मुद्दे हैं उस पर तो बात होगी, तो उसी के हिसाब से वोट भी जाएंगे या जिस तरीके का सरकार होना चाहिए उसी तरीके की मांगे हमारी भी होंगी। नहीं, तो अभी तो वहाँ से लाठीचार्ज करके आप लोगों को वहाँ से भगा दिया गया जंतर मंतर से, अब क्या दोबारा आप लोग वहाँ जाएंगे? जैसे अभी बात हो रही है कि अलग अलग जगहों पे डिटेन किया जा रहा है, तो हम तो अभी यहीं पे रुकेंगे और जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाती, जैसे अभी हम कुछ देर के लिए तो यहीं पे रहेंगे और जिन साथियों को इलीगली डिटेन किया गया है उनके रिहाई के लिए हम कोशिश करते रहेंगे यहाँ से फिलहाल। तो क्या एक तरीका नया हो सकता है या पुराना हो सकता है कि सरकार को मनाया जा सके कि बेरोजगारी है अभी भारत में? जैसे यही रास्ता हो सकता है ना, लोगों का एक साथ आना और सरकार को बकायदा बोलना कि ये नहीं चलेगा। लोगों की ताकत के अलावा आज हमारे पास और कुछ नहीं है, तो इससे बड़ा और कोई रास्ता हो नहीं सकता, क्योंकि जो देश है वो लोगों से ही बनता है, तो लोगों के एकजुटता से ही हो सकता है जो भी होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाठी चार्ज में अभी लाठियाँ पड़ी हैं इन पे, किसी का चश्मा टूटा है, किसी की बॉडी पे लगा, किसी के सर पे लगा हुआ है। प्रोटेस्ट करने की यहाँ पे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, धारा 144 लग गई है। इन लोगों का कहना है कि मैंने इंटीमेशन पहले कमिश्नर साहब को दे दिया था, उसके बावजूद भी हम पे लाठीचार्ज किया गया।